धीरे धीरे बाबा जी की आकृति बदलने लगी है। उनका मुंह लाल होने लगा और संपूर्ण देह में भूरे भूरे बाल खड़े होने लगे। मुखर्जी दादा बहुत ही डर गए और किसी तरह अपना हाथ छुड़ाकर जंगल की तरफ भाग गए। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। श्री हरि किशन टंडन IAS का लड़का 1956 में PG बनर्जी छात्रावास में रहकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की BSc परीक्षा की तैयारी कर रहा था। श्री केहर सिंह उस समय आबकारी कमिश्नर थे और ट्रमंड रोड पर रहते थे। एक दिन बाबा जी श्री सिंह के आवास पर विराजमान थे। तभी दूसरे कमरे में टेलीफोन की घंटी बजी। केहर सिंह ने फ़ोन उठाया। उधर से लड़के की आवाज़ थी, अंकल जी, बाबा जी के दर्शन मुझे बहुत समय से नहीं मिल पाए हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इस समय वह कहाँ मिलेंगे? श्री सिंह ने उस युवक को अपने घर का पता देकर बुला लिया। श्री सिंह जब बाबा जी के पास आए तो बाबा जी ने पूछा, किसका फ़ोन था? श्री सिंह ने सारी बातों से बाबा जी को अवगत करा दिया। लगभग 30 मिनट बाद श्री सिंह के अहाते में एक रिक्शा आकर रुका। वे बाहर निकले। उस समय युवक रिक्शा वाले को पैसे दे रहा था। श्री सिंह ने पूछा, मकान खोजने में परेशानी तो नहीं हुई? वह बोला, परेशानी किस बात की? आपका एक आदमी AG ऑफिस के पास खड़ा था। उसने मेरा रिक्शा रुकवा कर पूछा कि आपको केहर सिंह के घर जाना है। मेरे हामी भरने पर वह आगे आगे चलते हुए मुझे यहाँ तक ले आया है। मैंने तो किसी को खड़ा नहीं किया था। कहते हुए केहर सिंह ने पूछा, वह आदमी कहाँ है? अब तक मेरे साथ था, अभी अभी गायब हो गया है। मैं उसे धन्यवाद भी नहीं दे पाया। युवक ने कहा। केहर सिंह समझ गए कि यह लीला बाबा जी की ही थी। उन्होंने अपने भक्त को दर्शन देने के लिए यह लीला रची और स्वयं उसके मार्गदर्शक बने। अब महाराज जी एक सेवक के रूप में लखनऊ की टीटागढ़ पेपर मिल में श्री MB काला नौकरी करते थे। बाबा जी उन्हें रमेश नाम से पुकारते थे। एक बार श्री लाल को सूचना मिली कि बाबा जी कानपुर आए हैं, तो वह भी उनके दर्शन के लिए कानपुर चले गए। कुछ दिन बाबा जी के ही साथ रहे। उनकी लड़की डॉली लोरेटो कॉन्वेंट में 10वीं कक्षा में पढ़ रही थी। उसकी परीक्षा नज़दीक थी। फीस जमा करने की तिथि बीत चुकी थी। श्री लाल की चिंता यह थी कि यदि अभी भी फीस ना जमा हुई तो उसकी परीक्षा का क्या होगा। बाबा जी उनकी चिंता से अवगत थे। जब वह कानपुर से चले गए तो श्री लाल लखनऊ आए और तुरंत डॉली के स्कूल में उसकी फीस जमा करने गए। प्रिंसिपल से उनका परिचय था। जब वे प्रिंसिपल के पास गए तो उन्होंने बताया कि डॉली की फीस 2-4 दिन पूर्व ही जमा हो चुकी है। प्रिंसिपल ने कहा, एक मोटा और बूढ़ा आदमी फीस जमा करने आया था। जब उसे रसीद दी जाने लगी तो बोला, हमको इसकी ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर श्री लाल की आंखें सजल हो गईं। बाबा जी की भक्त वत्सलता अपूर्व थी। वह रसीद लेकर घर आ गए। महाराज जी हनुमान जी के रूप में कैची आश्रम परिसर में बाबा जी का दरबार लगा था। उपस्थित भक्तों में उमू ग्राम के श्री शिव गोपाल तिवारी भी थे। वह उन्नाव के जिमीदार और उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी थे। बाबा जी ने तिवारी जी से रामायण सुनाने को कहा। तिवारी जी ने पूछा कि कहाँ से सुनाएं, तो बाबा जी ने कहा, वहाँ से सुनाओ।
जहाँ से हमने विभीषण से कही थी। इस प्रकार बाबा जी ने वास्तविक रहस्य खोल दिया। तिवारी जी ने सुनो विभीषण, प्रभु कह रीति करह सदा सेवक पर प्रीति से पाठ शुरू किया और बाबा जी भावावेश में आने लगे। वे अपना वास्तविक रूप लोगों से छिपाना चाहते थे, इसलिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवक्ता श्री सुधीर मुखर्जी का हाथ अपने हाथ में लेकर वहां से चल दिए। जिस हाथ से बाबा जी दादा का हाथ पकड़े थे उसका भार इतना बढ़ गया कि मुखर्जी के बस के बाहर होने लगा। उन्हें डर लगा कि वे स्वयं तो गिर ही पड़ेंगे, साथ ही बाबा जी को भी गिरा देंगे। शिव मंदिर के द्वार पर पहुंचकर बाबा जी अपने दोनों हाथों को आगे भूमि पर टेकते हुए घुटनों और पैर के पंजों के बल बैठे, पर मुखर्जी दादाजी ने उनका हाथ छोड़ा नहीं। उन्होंने देखा कि धीरे धीरे बाबा जी की आकृति बदलने लगी है। उनका मुंह लाल होने लगा और संपूर्ण देह में भूरे भूरे बाल खड़े होने लगे। मुखर्जी दादा बहुत ही डर गए और किसी तरह अपना हाथ छुड़ाकर जंगल की तरफ भाग गए। वे कुछ घंटे वहां अचेत पड़े रहे। बाबा जी हनुमान जी के रूप में आ चुके थे, वह भी भाग गए। कैंची में सर्वत्र उनकी खोज होती रही, परंतु उनका पता नहीं चला। जब मुखर्जी जी दादाजी आश्रम आए तो लोगों ने उनसे बाबा जी के बारे में पूछा। वह कुछ नहीं बता सके। इसके कुछ समय पूर्व भी आश्रम के बाहर सड़क की दीवार पर लोगों को बाबा जी के दर्शन होने लगे। कुछ देर बाद भक्तगण बाबा जी को आश्रम में ले आए। कथा लंबी है, आगे की कथा भक्तों को दूसरे भाग में सुनाई जाएगी। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीम करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीम करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।